दाई माँ। एक गांव में एक बूढ़ी दाई माँ रहती थी। दाई माँ का असली नाम यशोदा था। दाई माँ अपने काम में इतनी होशियार थी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। दाई माँ यूपी के मथुरा शहर के पास छोटे से गांव की रहने वाली थी। बचपन में एक महामारी में दाई माँ के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस दुनिया में दाई माँ का केवल एक छोटा भाई था। दाई माँ ने अपने छोटे भाई को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे पढ़ा लिखाकर एक कामयाब आदमी बना दिया था। दाई माँ ने अपना सारा जीवन अपने छोटे भाई को समर्पित कर दिया था। सही समय देखकर दाई माँ ने अपने छोटे भाई का अच्छे परिवार में विवाह किया। छोटे भाई का नाम कन्हैया था। दाई माँ अपने काम में इतनी होशियार थी कि उनके गांव और आसपास के गांव में उनका नाम और सम्मान था। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। लड़का पैदा हो या लड़की, दाई माँ को सब दिल खोल कर उपहार दिया करते थे। छोटे भाई की शादी के बाद दाई माँ के दुख के दिन शुरू हो गए। छोटा भाई अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। उसकी पत्नी दाई माँ से नफरत करती थी। वह पति की संपत्ति में दाई माँ को हिस्सा नहीं देना चाहती थी। दाई माँ कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए वह जन्माष्टमी से एक दिन पहले मथुरा के कृष्ण मंदिर में जाती थी और जन्माष्टमी के दूसरे दिन घर आती थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर दाई माँ का छोटा भाई अपनी पत्नी के कहने से गांव की सारी संपत्ति, बड़ा मकान बेचकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। गांव वाले दाई माँ का सम्मान करते थे, इसलिए पूरा गांव मिलकर दाई माँ को एक छोटा सा मकान बनाकर रहने के लिए दे देते हैं। किसी न किसी के घर से दाई माँ के लिए खाना तो आ ही जाता था। दाई माँ बूढ़ी होने लगी थी, इस वजह से बीमार रहती थी। दाई माँ के जीवन में अकेलापन था। एक गिलास पानी पीने तक के लिए दाई माँ को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी थी। सर्दी की रात दाई माँ का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दाई माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, एक आदमी उसके पैरों में गिर जाता है। बोलता है, दाई माँ मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। आसपास कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। मुझे पता है आप होशियार हो, आप मेरी पत्नी की जान बचा सकती हो। दाई माँ बीमार थी, फिर भी उस पर तरस खाकर उसके साथ चल देती है। उस आदमी की पत्नी दाई माँ की सहायता से एक बहुत सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। वह आदमी खुश होकर दाई माँ को बहुत सा उपहार देता है और पैसे देता है और बोलता है, दाई माँ आज की रात में आपकी दावत करूँगा और सुबह जल्दी आपके गांव छोड़ दूँगा। उसी रात उस आदमी के आंगन के कोने में एक कुतिया सुंदर बच्चों को जन्म देती है। उन बच्चों में एक बच्चा बहुत सुंदर था, बिल्कुल काले रंग का। दाई माँ को कुत्ते का बच्चा पसंद आता है और उस आदमी से बोलकर उस कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए अपने घर ले आती है। उस कुत्ते के बच्चे का नाम भीम रखती है। देखते देखते भीम कुत्ता बड़ा हो जाता है। पूरे गांव और आसपास के इलाके में भीम कुत्ते जैसा मजबूत हट्टा कट्टा कुत्ता नहीं था। आए गांव के लोग भी भीम कुत्ते को प्यार करने लगे थे, क्योंकि भीम कुत्ता गांव की गाय भैंसों को भी चुगाने के लिए ले जाता था और शाम को इकट्ठा करके उनको घर लाता था। और गांव में भीम कुत्ते की वजह से कोई चोर भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था। किसी खूंखार जंगली जानवर को भी भीम गांव में घुसने नहीं देता था। भीम कुत्ते की वजह से दाई माँ के जीवन का अकेलापन दूर हो गया था। दिवाली का त्यौहार था। दाई माँ के मन में शहर घूमने और शहर से कुछ सामान लाने का विचार आता है। दाई माँ और भीम कुत्ता जैसे ही शहर पहुँचते हैं, पर शहर में एक स्थान को पुलिस और सेना ने घेर रखा था, क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने एक बस के यात्रियों को बंदी बना रखा था। आतंकवादियों की मांग थी अपने साथी को छुड़वाने की। भीड़ देखकर दाई माँ और भीम कुत्ता भी देखने लगते हैं। बस में से एक महिला दाई माँ को आवाज़ लगाती है, दीदी हमारी जान बचा लो। फिर एक आदमी दूसरी खिड़की से निकलकर आवाज़ लगाता है, मेरी प्यारी बहन, मेरी और मेरी पत्नी की जान खतरे में है, हमें बचा लो। और तेज़ तेज़ रोने लगता है। भीम कुत्ता यह सब देख रहा था। वह समझ जाता है यह कोई दाई माँ का प्यार करने वाला है और हमारा ही सगा संबंधी है।
इसलिए भीम कुत्ता बिना सोचे समझे उन आतंकवादियों पर हमला कर देता है। भीम कुत्ता चतुर, निडर और ताकतवर था। वह उस आतंकवादी पर हमला करता है जिसने ड्राइवर को बंदी बना रखा था। फिर दूसरे आतंकवादियों को धराशायी कर देता है। 2 आतंकवादियों को मौका देखकर पुलिस और सेना पकड़ लेती है और सारे आतंकवादी पकड़े जाते हैं। बस को मुक्त करा लेते हैं। बस के अंदर जो औरत आदमी थे वह दाई माँ का छोटा भाई और उसकी पत्नी थी। छोटा भाई और उसकी पत्नी दाई माँ के पैर पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। दाई माँ उनको माफ़ कर देती है। जनता, पुलिस के बड़े अफसर और सेना भीम कुत्ते की बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं। उसको सरकार की तरफ से उपहार दिलवाते हैं। जनता, मीडिया, पुलिस और सेना की सिफारिश पर भीम कुत्ते को पुलिस में सरकारी नौकरी मिल जाती है। दाई माँ अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान को धन्यवाद बोलती है। भीम कुत्ते को जब महीने में तनख्वाह मिलती थी तो वह अपनी दाई माँ को साथ लेकर जाता था। दाई माँ की धोती पकड़कर पुलिस के बड़े अफसरों के सामने कर देता था। पुलिस के अफसर समझ गए थे भीम कुत्ता अपनी तनख्वाह दाई माँ के हाथ में रखना चाहता है। दाई माँ समझदार और बुद्धिमान थी। भीम कुत्ते की तनख्वाह से पैसा बचाकर वह पहले एक गाय खरीदती है, फिर दूसरी। धीरे धीरे उनके पास बहुत सी गाय हो जाती हैं। दाई माँ गाय का दूध बेचने का धंधा शुरू कर देती है। दूध का धंधा इतना बढ़ जाता है कि उनका डेयरी फार्म बन जाता है। जो भी पैसा आता है दाई माँ उसमें से आधा गरीबों को खाना खिलाने में, लड़कियों की शादी में और अनाथ आश्रम में दान, वृद्धा आश्रम आदि जगहों पर दान कर देती थी। दाई माँ ऐसे ही धर्म पुण्य के काम करती थी। अब दाई माँ के जीवन में कृष्ण भगवान की वजह से और भीम कुत्ते के प्यार की वजह से नई खुशियाँ और नई ताजगी आ जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी अच्छी